लोग सेल्स से क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है सेल्स का मतलब होता है फोर्स करना, पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। जिसको सेलिंग करनी आती है ना, उसकी अर्निंग ऑटोमेटिकली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं चरणजीत कौर हूँ। अगर आपको अर्निंग करनी है ना, तो पहला स्टेप है सेल्स माइंडसेट। अगर इस वीडियो में आपको 3 बातें बताऊँगी कि आप कैसे अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। एक लड़की थी जो शुरुआत में डरती थी। उसका वो डरती थी कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। पर उसने अपना एक चीज़ बदली, अपना माइंडसेट। उसको अब समझ में आ गया है कि सेल्स का मतलब हेल्प करनी होती है, ना कि फोर्स करना। अब वो डेली अर्निंग करती है। तो पहला पॉइंट आपका क्या है? पहला पॉइंट आपका ये है कि सेल्स कैसे होती है। सेल्स का मतलब ये होता है कि आपने सामने वाले की नीड को समझना है, उसको की चीज़ क्या चाहिए, ना कि आपको उसको फोर्स करना है। तो आप उसको चिंगम नहीं बनना है। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो आप उसका सोल्यूशन दे रहे हो, तो आपने उसकी हेल्प की, क्या वो सेल है? नहीं। आपने उसकी नीड को समझा तो आपने उसको सोल्यूशन दे दिया। तो जब आप सेल्स में अगले नेक्स्ट कस्टमर के उसको सोल्यूशन दे देते हो ना, तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो कस्टमर आपको खुद सेलेक्ट करता है, आपको पीछे नहीं पड़ना पड़ता है। तो सेल्स का मतलब यही होता है कि आपने सामने वाले को सोल्यूशन देना है, ना कि उसके पीछे पड़ना है। उसकी नीड को समझ कर, उसको समझ कर अपने सेल प्रोडक्ट बेच देना है। और सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट होता है कि 90% लोग हेजिटेशन की वजह से सेल्स नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी कस्टमर के पास चला गया और उसने मुझे नो बोल दिया तो, अगर उसने मेरे से प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो, क्योंकि वो नो की वजह से ना, अपने हेजिटेशन की वजह से सेल्स नहीं कर पाती है। तो उनको अपनी हेजिटेशन को हटाना है। उनको कैसे बात करनी है, उनको कॉन्फिडेंस, अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मुझे कैसे करके काम करना है, ट्रस्ट से काम करना है। तो जब कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है ना, तो वो आपसे नेचुरली प्रोडक्ट खरीद लेता है। आपको सेल्स नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया है। तो आपको अपनी अपनी हेजिटेशन को फिनिश करना है। तो जब आप अपनी हेजिटेशन को फिनिश कर लेते हो ना, तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट है, नीड को समझो। जब आपने कस्टमर की नीड को समझा, लोग बोलते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, 10 लोगों को देखा है कि वो बोलते ही चले जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारी सेल्स नहीं हो रही है। तो आपने क्या करना है, सामने वाले कस्टमर को 20 सेकंड सुनना है। जब आप 20 सेकंड कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ लेते हो ना, तो आपने उसको सोल्यूशन दे दिया, आपने उसकी नीड को समझा। और जब आपने उसकी नीड को समझा, तो आपको प्रोडक्ट के बोलना ही नहीं पड़ेगा कि तुम मेरे से प्रोडक्ट ले ले। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी को अर्निंग करनी है, वो बोल रहा है कि मुझे अर्निंग करनी है, तो उसका सिंपल सोल्यूशन है ना, आपने उसकी नीड को समझा कि उसको अर्निंग करनी है। तो आपको उसको क्या ज़रूरत है? उसको स्किल सीखने की ज़रूरत है। जब उसने स्किल सीखना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मतलब ये है कि आपको अगले कस्टमर की नीड को पकड़ना है, तो उसको आपने अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो आपको उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका प्रोडक्ट सेल किया है, ठीक है? तो आपने उसकी नीड को समझो, सोल्यूशन दो और अपना सेल करो। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बड़े आराम से समझा दिए हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। और मैं डेली 4 बजे अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, जिसमें मैं आपको सेल्स माइंड के सारे टिप्स देती हूँ। तो मेरे साथ बने रहना, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छी बातें बताऊँगी।